हे गाइस, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। इराक ने फाइनली चाइनीज कंपनी के साथ तेल का सौदा रद्द कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इराक फाइनली फ्रीजेज ऑयल प्रीपेमेंट डील विद द चाइना। ये एक द हिंदू बिजनेस लाइन का आर्टिकल है जिसमें इन्होंने ये बात का जिक्र किया। इराक डिसाइड्स टू फ्रीज ऑयल प्रीपेमेंट्स डील एज ऑयल प्राइस राइजेस। अब ये पूरा इशू है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इस इशू की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट की भी कई सारी पॉलिसीज के बारे में हमें पता चलता है। तो चलिए आज उसी पॉलिसीज के बारे में जानते हैं कि ये है क्या और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ सकता है फ्यूचर में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो डील हुई थी वो इराक गवर्नमेंट और चाइना की एक कंपनी है, चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनी है जिनहुआ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बीच में ये डील हुई थी। अब जो इराक है ये ओपीसी का मेंबर है। जिनको नहीं पता, वो ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये वैसे कंट्रीज का ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल 12 ऐसे देश हैं जो पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल प्रोवाइड करते हैं। मेनली ये भी, ऐसे तो रसिया भी प्रोवाइड करता है, लेकिन मेनली ये 12 ऐसे कंट्रीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल प्रोवाइड करते हैं। इसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, नाइजीरिया और अंगोला। तो टोटल ये 12 ऐसे कंट्रीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल प्रोवाइड करते हैं। इसमें इराक भी ये इनका मेंबर है। तो इराक हम लोग सब जानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, आईएसआईएस का पूरा ग्रुप था। तो इसके वजह से इनकी इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी क्राइसिस में चल रही थी, काफ़ी बुरी हालत में थी इनकी इकोनॉमी। तो यहाँ जब फाइनली सब कुछ जब रीस्टोर हुआ, मिलिटेंट्स को मार दिया गया, फिर आईएस के जो टेररिस्ट थे उनको जब खत्म कर दिया गया, तो यहाँ के गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने पैसे की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा पूरे वर्ल्ड के सामने, तो कि उस प्रपोजल के थ्रू वो पूरे जो भी उनके साथ ये डील करता, जो भी उनके साथ ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करता, उन्हें वो 5 साल तक 48 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल प्रोवाइड करते, और वो भी उस दाम में जिस दाम में डील हुई थी। ये फिक्स्ड रेट पे क्रूड ऑयल प्रोवाइड करने के लिए तैयार थे। बदले में इन्हें 2.5 बिलियन ऑफ यूएस डॉलर की जरूरत थी, जो ये लेते उस कंट्री से जिन्हें ये ऑयल प्रोवाइड करने वाले थे। तो ये जो डील थी ये सारे कंट्रीज में ने इस प्रपोजल को सुना, लेकिन ये डील फाइनली जो ये एग्रीमेंट हुआ वो चाइनीज कंपनी जिनहुआ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हुआ। अब ये यहाँ पे मैंने सोमो का जिक्र कर रखा है। ये सोमो है क्या? बेसिकली ये सोमो जो है इराक की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग ऑफ ऑयल, मतलब कि ऑयल कंपनी है इराक की जो वहाँ के एक्सपोर्ट को, ऑयल एक्सट्रैक्शंस को, इन सब को डील करती है। तो इसी के साथ बेसिकली डील हुआ था चाइनीज कंपनी का, जिसके तहत जुलाई 1, 2021 से लेकर जून 30, 2022 तक इन्हें पूरा का पूरा 48 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल चाइनीज कंपनी को प्रोवाइड करना था। बदले में ये जो चाइनीज कंपनी है ये इन्हें 2.5 बिलियन डॉलर का जो फंड है वो प्रोवाइड करती। अब ये हुआ क्या, जब इराक ने ये जब डील फाइनल की थी तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो कीमत थी वो थी $40 पर बैरल, ठीक। लेकिन जब कोरोना का टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद से इकोनॉमीज अपने कंडीशन में बूस्ट होने लग गई, काफ़ी सारे इकोनॉमीज रीस्टोर होने लग गई, काम चालू होने लग गए। तो वैसे ही ऑयल की डिमांड बढ़ी, और जब ऑयल की डिमांड बढ़ी तो फाइनली ऑयल प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से हाइक किया, और ये लगभग $60 पर बैरल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि $20 पर बैरल का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, ये प्राइस हाइक हुई। अब एक बैरल में लगभग 158.9 लीटर्स होता है, तो लगभग $20 पर बैरल का हाइक हुआ है। तो इतना बड़ा नुकसान इराक की इकोनॉमी के लिए बूस्ट अप नहीं हो पाता, इनकी इकोनॉमी इससे बूस्ट अप नहीं हो पाती। तो इसी को देखते हुए इराक के जो ऑयल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए वो ये डील को फाइनली कैंसिल कर रहे हैं। तो ये जो डील है ये जुलाई में स्टार्ट होने वाली थी। ये जुलाई में इराक एक्सपोर्ट करने वाला था ऑयल। इससे पहले ही इन्होंने काफ़ी समय पहले ही, मैं कहूँगा कि अभी ये फरवरी का समय चल रहा है, तो इन्होंने बहुत पहले ही ये डील को कैंसिल कर दिया। ये चूँकि इन्हें अभी जाके पता चला कि ये $60 पर बैरल का कीमत ऑयल प्राइसेस तक जा सकता है, जो कि इनकी इकोनॉमी को बहुत हद तक बूस्ट कर सकता है।
तो अब इस पूरे सिनेरियो से हमें पता क्या चलता है, इस पूरे सिनेरियो से हमें ये पता चलता है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने अपने सारी स्टेट ओन्ड कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करके रखी है पहले से ही, ताकि जहाँ भी टेंडर निकलता है, जहाँ भी बिड निकलती है, ये उनकी जो कंपनियां हैं वो उस बिड को फाइनली जीत जाती हैं और उस कंट्रीज में इन्वेस्ट करने लग जाती है। अब इसके वजह से क्या होता है कि दो पॉसिबल चीज़ें होती है, या तो वो जो वहाँ की जो डील है वो फाइनली अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए और दोनों कंट्रीज को फायदा हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में भी देखा था कि वहाँ हम्बनतोता पोर्ट था, वो चाइनीज कंपनी ने एक्वायर कर लिया। ठीक वैसे ही अभी ये हो सकता है कि ये चीज़ हमें इराक में भी देखने को मिल सकता था, जब हम देखते कि $2.5 बिलियन का जो पेमेंट है चाइनीज कंपनी उन्हें करती, और ऐसा फ्यूचर में हो सकता था कि इराक ने ये इतना 48 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोवाइड नहीं कर पाता, उसमें असक्षम रह जाता। तो ऐसे कंडीशन में इराक को फिर ये डेप ट्रैप झेलना पड़ सकता था। तो बहुत ही अच्छा किया यहाँ के मिनिस्टर ने। मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप इन्होंने उठाया है, जो ये डील कैंसिल कर दी है ताकि इनकी इकोनॉमी को बूस्ट अप हो। तो अब इससे कंक्लूजन एक और निकलता है कि जो फ्यूचर में अगर हमें इंडिया को चाइना को टक्कर देना है, चाइना से युद्ध करने की नौबत आ जाती है, तो उस केस में हमें ये खास करके ध्यान रखना होगा कि इनका जो ऑयल इंपोर्ट है वो बहुत सारे ऐसे देश से हो रहा है जहाँ पे ये मिनिमम प्राइस पे ऑयल परचेज कर पा रहे हैं, जिसके वजह से इन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में ये ऑयल परचेज कर पाएंगे उतने ही अमाउंट दे करके, जैसा कि अभी ये इराक में होने वाला था। तो इसके वजह से ज़्यादा क्वांटिटी एक्वायर करने की वजह से ये ज़्यादा दिन तक मैं कह सकूँगा कि इनकी सेना को, इनकी आर्मी को और इनके एयरफोर्स को, नेवी को, सबको बहुत दिन तक ऑयल प्रोवाइड किया जा सकेगा युद्ध के दौरान, जो एक चिंताजनक बात है हमारे देश के लिए। तो यही था इस वीडियो का अंत। आपको कैसा लगा इस वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। आप क्या सोचते हैं चाइना के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।